कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाई बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल के आज शाम के इस वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत ही बढ़िया है, सभी भाई बहनों को जरूर पसंद आएगा। लाइक भी आप सब भाई बहन जरूर करना, शेयर भी जरूर करना। यहां पर बता दें कि आंगनबाड़ियों के लिए दरअसल मुसीबत बन रहा है पोषाहार का वितरण। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सिर पर बोरी लाद पोषाहार लेकर पहुंची है बेचारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। ये एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आप देख रहे हो, एक इतनी भरकर के बोरी ले जा रही है। ऐसे सभी आंगनबाड़ी जिसमें कम से कम जो है 30 किलो के समथिंग वेट होगा, और ये अपने सर पर गठरी रख करके जा रही हैं। एक बेचारी सहायिका पीछे हैं, शायद इनसे वृद्ध भी हैं, और फिर भी 2 गठरी लेकर के बेचारी चल रही हैं। अब ऐसे में आंगनबाड़ी व बाल विकास विभाग, ये समाज सेविका के रूप में इनका गठन हुआ था, इनको नौकरी पे लगाया गया था, और आज ये कर्मचारियों की तरह इनसे काम लिया जा रहा है, लेकिन वेतन नहीं है और उसका कोई दर्जा नहीं है। साथ ही इनका कोई नियम कायदा कानून बाल विकास में नहीं है कि इनको क्या काम करने और किस उद्देश्य के साथ इन्हें लगाया गया था। आए दिन काम बढ़ते हैं, कहीं स्वास्थ्य विभाग का तो कहीं यहां पर बीएलओ जैसे कामों में भी लगाया जाता है। जहां कहीं भी आप नजर दौड़ाते हैं तो आंगनबाड़ी ही आपको नजर आती है। फिलहाल इस पर हम आप लोगों को कुछ प्रतिक्रियाएं देना चाहेंगे और उसके बाद पूरी खबर को डिटेल से रखेंगे। हम चाहते हैं कि ये वीडियो आप सब आंगनबाड़ी बहनें अधिक से अधिक शेयर करें। आंगनबाड़ी बहनों की समस्या को लेकर के इसमें हमने बहुत ढंग से पिरोया है। लिखा है मिथिलेश तिवारी बहन है, उनका दरअसल इस मुद्दे पर क्या कहना है। उनका कहना है कि मनरेगा से भी कम मजदूरी आंगनबाड़ी बहनों की है और सहायिका बहनें 100 रुपया भी रोज नहीं कमा पाती हैं। आखिर में एक मजदूर की मजदूरी भी ना मिल पाए, यह बहुत बड़ा दुख है। आखिर में और लोग कैसे अपनी मांगे जो है सरकार से पूरी करा लेते हैं, इसमें आंगनबाड़ी बहनें क्यों पीछे रह जाती हैं, यह सवाल अपने आप में खड़ा होता है। आगे आप लोगों को ले चलते हैं। और भी बहन का कुछ कहना है, जैसे आंगनबाड़ी आर्थिक मानसिक का शोषण कब तक होगा रहेगा। तो आंगनबाड़ी बहनों का जो है आर्थिक रूप से यानी पैसे की तंगी, पैसे सरकार नहीं दे रही है, काम ले रही है। मानसिक रूप से ज्यादा अधिकारी जो है प्रेशर डाल रहे कि आपको ये करना, नहीं करेंगे तो कार्रवाई होगी, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ऐसे में मानसिक तनाव भी मिल रहा है। तो यहां पर कहना है कि कोई बताएगा यह कैसे खत्म होगा, इसका कोई उपाय है। तो यहां पर बड़े बड़े अधिकारी सिर्फ ऑर्डर निकालना जानते हैं। पोषाहार की गठरी अपने सर पर लाद करके आंगनबाड़ी चलती हैं, जिसका वेट 20 किलो कहीं 30 किलो। आंगनबाड़ी को उसमें जितना ज्यादा हो जाएगा उतना ही बार बार दौड़ना नहीं पड़ेगा। तो बहनें जितना लेकर के जा सकती हैं उतना रख करके वो जाती हैं, और यहां पर जो काम उन्होंने कभी सोचे भी नहीं होंगे वो भी उनसे सरकार करा रही है। अब 4000 इधर ये बहनें पा रही हैं, सर पर गठरी लेकर के गांव गांव भटक रही, घूम रही हैं। क्या इसके लिए आंगनबाड़ी को लगाया गया था? एक तरफ कोटेदार भी तो अपना राशन बांटते हैं, वो एक जगह बैठ करके बांटते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंगनबाड़ी घर घर जाकर के दे। अगर आंगनबाड़ी ये 4000 पे नौकरी पे ये सब कुछ कर रही है तना, अगर इतनी मेहनत ये सब्जी बेच करके भी करती तो शायद इनका महीने का लगभग 10 से 15 हजार इनकी बचत होती, लगभग 15 हजार बचत होती यदि ये सब्जी भी बेचती तब भी। तो यहां पर फिर भी इनके सामने ये मुसीबतें हैं। आगे देख सकते हो, मिथिलेश बहन का कहना है कि आंगनबाड़ी बहनों का काम सुनिश्चित होना चाहिए कि आखिर में कौन सा काम उनके लिए है और किस काम के लिए भर्ती हुई थी। तो यहां पर जिस उद्देश्य के साथ आंगनबाड़ी को लगाया गया था, उस उद्देश्य को छोड़ करके हमारी सरकार, हमारा विभाग आंगनबाड़ी को एक दूसरी दिशा में धकेलते नजर आ रहे हैं। तो यहां पर सभी चाहते हैं कि आंगनबाड़ी बहनों के लिए यहां पर आवाज उठे, और वो आवाज आंगनबाड़ी के काम को कम करने के लिए होनी चाहिए, उनका जो मुख्य काम है उसको कराने के लिए होनी चाहिए। तो यहां पर सरकार और बाल विकास विभाग ये डिसाइड करे कि आंगनबाड़ी को क्या करना है। इस तरह से नहीं कि आंगनबाड़ी बेचारी सर पर बोरी लग करके गांव गांव घूम रही हैं। और ये कोई आज पहली बार मैं नहीं बता रहा हूं, ये काफी दिन से बता रहा हूं, आवाज लगा रहा हूं, लेकिन सहयोग उतना नहीं होता जितना जरूरत होती है। अभी आप देखते हो मीडिया, सोशल मीडिया में किसी के साथ कुछ गलत होता है तो सभी लोग बराबर शेयर करना स्टार्ट कर देते ताकि चीजें वायरल हो, सरकार प्रशासन थोड़ी नजर दौड़ाए। अब यहां पर आंगनबाड़ी के साथ इतना सब गलत हो रहा है, फिर भी मैं समझा रहा हूं, और बहुत से लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं चले जाते हैं। कुछ को तो लाइक करना भी नहीं आता है, वो कहते हैं कि हम क्यों लाइक करें, इसमें कौन सा मानदेय बढ़ गया है। तो समस्या जो है उनको लोग समझते नहीं है, लोगों को पता नहीं किस आधार पर वो लोग वीडियो देखना चाहते हैं। खैर मेरी समझ से परे है, मैं तो समस्याओं को लेकर के ज्यादा चर्चा करता हूं। यहां पर आपको बता दें, हमीरपुर जनपद है, वहां की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। अब 30 किलोग्राम पोषाहार की बोरी आप देख सकते हो लाद करके बेचारी जा रही है। ऐसे में पोषाहार लोग कह रहे होंगे कि 20 किलो आता है, ऐसा नहीं है। पोषाहार उन्होंने बाद में और उसमें रखा हुआ है, क्योंकि बार बार गांव के चक्कर नहीं लगाएंगी, बार बार एक जगह जाएं फिर देने के लिए आए। तो आप सब जो है बताएं, इस वीडियो को आप सब लाइक करेंगे, शेयर करेंगे कि नहीं, कमेंट बॉक्स में आपका
आपका मुझे जवाब चाहिए, इसे शेयर करना जरूरी है। आगे मैं चाहता हूं आंगनबाड़ी को लेकर के सरकार कुछ सख्ती दिखाए। यहां पर मैं देख रहा हूं पोषाहार मानक से कम मिल रहा है, ऊपर से पोषाहार घर घर जाकर के दो, लाभार्थी को देने जाओ तो आंगनबाड़ी को बुरा जो है सुनना पड़ता है। एक तो वो समस्या, दूसरी समस्या ये कि आखिर हम क्यों घर घर घूमे ले जा करके, और भी तो विभाग वाले हैं, और भी तो काम करते हैं, और कोटेदार भी तो राशन बांटता है, एक जगह से बांट देता है, कोई दिक्कत नहीं, तो आंगनबाड़ी क्यों घर घर लेकर के जाएं? तो दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। क्या इसके लिए 4000 में इतना काम हम लोगों के ऊपर ठीक रहेगा? और रहेगा भी तो इस समय सरकार फिर एक तरफ दूसरा भेदभाव क्यों करती है? सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं मुहैया कराती? ना तो मास्क, ना सैनिटाइजर, ना ग्लव्स, कुछ भी नहीं दिया। चलो ठीक है, आंगनबाड़ी ये अपने पास से ले लेंगी, लेकिन इससे पहले एक बात सरकार बताए, आज तक आंगनबाड़ी को सरकार ने कितना दिया है? मजदूरों से कम सैलरी दी है 4000, ऐसे में वो कितना आप खरीद पाएंगी? यदि उनकी सैलरी अच्छी होती, उनकी दशा सुदृढ़ होती, आर्थिक स्थिति से मजबूत होती, तो आज सरकार के साथ में और ये मेहनत के साथ में जुटी होती। लेकिन यहां पर 50 लाख का बीमा अन्य सभी कर्मचारियों को किया गया, लेकिन आंगनबाड़ी वर्करों का इसमें भी नहीं किया गया। सरकार हर जगह ये भेदभाव जैसा क्यों अपनाती है? ये एक मुद्दा आंगनबाड़ी का हमेशा ऑल इंडिया से बना रहता है। उनके काफी मैसेज भी आप लोग देखते हो। हमारा एक नया कार्यक्रम शुरू हो चुका है टुडे ब्रेकिंग न्यूज टीवी पर, वहां पर भी हम आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं को लेकर के एक नया डेली कार्यक्रम लाते हैं। आंगनबाड़ियों के लिए मुसीबत बना है पोषाहार का वितरण। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि इस समय पोषाहार की गठरी सर पर लाद करके चलना एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है, और यह बहुत ही बड़ा काम है। ये महिलाओं के बस का नहीं, फिर भी महिलाओं पर यह काम ये सरकारें क्यों लाती हैं? ऊपर से कहती हैं कि महिला सशक्तिकरण हम कर रहे हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं। महिला का यह सम्मान है कि आप जो 4000 उनको सैलरी दो, जितनी वो मेहनत करवा रहे हो उससे कम सैलरी दो, और ऊपर से उनको गांव गांव घर घर भेजो, पोषाहार की गठरी लाद करके वो जाएं। इसके लिए शासन ना कोई व्यवस्था कर रहा है ना कुछ। हमारे बाल विकास विभाग के अधिकारी सुपरवाइजर से लेकर के अन्य डीपीओ तक के आराम से बैठते हैं, एसी की हवा खाते हैं, ऑफिस में सब कुछ रहता है। उनके लिए सफाई कर्मी भी हैं, सैलरी भी उनकी इतनी ज्यादा है, इनकी सैलरी 4000 से 5000, वो भी समय पर आती नहीं। सुपरवाइजर की अगर बात कर लें तो 55-60 हजार के करीब होगी। ऊपर से मैं गलत इनकम की बात नहीं कर रहा, पोषाहार का पैसा आंगनबाड़ी से लें, फीडिंग का पैसा आंगनबाड़ी से लें, तमाम तरह से पैसा आंगनबाड़ी से वो लेती हैं। तो ऐसे में ये तो एक अलग सच्चाई, खैर जिन पर हमारी सरकार ना तो हमारा विभाग कुछ भी ध्यान नहीं देगा, ऊपर से नीचे तक हाथ रंगे हैं ना, तो कौन किसकी जो है कमियों को वहां पर देखेगा और उन पर प्रतिक्रियाएं देगा? तो यहां पर फिलहाल के लिए बढ़ते हैं आगे। आंगनबाड़ी की ये समस्या आप समझ चुके होंगे, इसमें दिखाने के लिए जो लिखा है उसको बताने की जरूरत नहीं है, आप सब समझ चुके होंगे कितनी बड़ी मुसीबत है। हमने अपने शब्दों में इसे बयां कर दिया। अब आंगनबाड़ी के लिए सरकार ये सोचे, विभाग वाले सोचे, और आप सब भी कम से कम आवाज लगाएं। हर कोई अपने लिए सब कुछ कर लेता, आप लोग क्यों कब जागेंगे ये समझ में नहीं आता। पिछले 1-1.5 साल से मैं समझा रहा हूं कि कभी तो जो है अपने हक के लिए आगे बढ़ना सीखिए। जब लॉकडाउन हटेगा तब आप कम से कम सवाल तो कर सकते हैं देश दुनिया के सामने, पूरा काम ठप करके बंद करके, कि हमें आखिर जब मुसीबत आती है तो आंगनबाड़ी दिखाती है। हमने सर पर गठरी रख करके भी पोषाहार बेचा है, घर घर जाकर के यानी कि दिया है, फिर भी आप लोग जो है हमारे लिए हमें कर्मचारी का दर्जा नहीं दे सकते। कहते हो समाज सेविका है, मानदेय की जगह पर आप हमें वेतन नहीं दे सकते हो, तो राज्य का कर्मचारी घोषित नहीं कर सकते हो, तो फिर हम क्यों काम करें? आखिर किस लिए करें? तो यहां पर समाज सेविका जो अपनी मर्जी से स्वेच्छा से काम करती है, ना कि उन पर प्रेशर बना करके। और आज यहां पर मैं देख रहा हूं मानसिक तनाव ही आंगनबाड़ी को मिल रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों के मोबाइल में आरोग्य सेतु दरअसल सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। नई दिल्ली की तरफ से यह एक आदेश आया था। कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने में इसका जो है काफी मकसद रहेगा। खतरा ना होने का संकेत मिलने पर ही काम पर जाएं। तो ऐसे में आपको बता दें, यहां पर एक बढ़िया तरह से संकेत था। तो जितने भी आपके अधिकारी हैं, किसी भी वर्ग के हैं, उनके लिए यह सूचना थी, केंद्रीय जो कर्मचारी हैं उनके लिए आरोग्य सेतु ऐप अब जो है अनिवार्य है उनको अपने फोन में रखना। रायबरेली से बहन है, उनकी तरफ से ये एक लेटर आया है, और उनका कहना है, यहां पर देख सकते हो, ये जिला कार्यक्रम अधिकारी का है रायबरेली में, और उनका कहना है कि आंगनबाड़ी जो है घर घर जाकर के पोषाहार बांटे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। साथ ही साथ लिखा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पोषाहार के वितरण के समय परिवार के सदस्यों को आरोग्य सेतु ऐप के बारे में भी जानकारी दें, आरोग्य सेतु डाउनलोड करवाएं। और आरोग्य सेतु अब जब कोई डाउनलोड करवा रहा है तो उसमें ओटीपी भी कह रहे हैं कि अभी तक आपने देखा था आरोग्य सेतु वाले का नाम चाहिए था, मोबाइल नंबर चाहिए था, किस वर्ग का है वो आपने देखा। अब एक और कॉलम बढ़ने वाला है, उसमें यह होगा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो आरोग्य सेतु ऐप जिसका फोन में डाउनलोड करवा रही हैं, उसके फोन में ओटीपी आया है कि नहीं, क्योंकि ओटीपी भी उनको चाहिए। पूरा वो लोग देखेंगे ये सही है या नहीं, क्योंकि बहुत सी जगह फर्जीवाड़ा चल रहा है। बहुत से लोग जो है
अंक जो है नंबर वगैरह सिर्फ दे देते हैं इधर उधर से लेकर के, बस हो गया। या यूं कहें कि आंगनबाड़ी लिस्ट बनाती हैं तो ग्राम प्रधान वही लिस्ट को मांग लेते हैं, उस पर अपना नाम सब कुछ बदल करके ऐसे ही दे देते हैं। या तहसीलदार को काम दिया गया कि आप भी जो है यहां पर ये करें, लेखपालों को काम सौंपे गए। लेखपालों ने क्या किया, आंगनबाड़ी जो प्रधानों के माध्यम से या आंगनबाड़ी से जो है लिस्ट मांग ली, और लिस्ट पर ना आंगनबाड़ी का नाम होगा ना कुछ, वही आंगनबाड़ी वाले नंबर उठा करके उन्होंने अपना करके दिखा दिया। तो ये चीजें गलत हो रही थी, इसीलिए अब ओटीपी भी मांगी जा रही है। फिलहाल के लिए आप तो जानते हो अधिकारी करते नहीं है, लेकिन मलाई ऊपर ऊपर की जो उतार लेते, जैसे दूध नहीं है उसको गर्म करने के बाद रख दो तो मलाई जो पड़ती है ना, सेम कंडीशन आंगनबाड़ी की है। आंगनबाड़ी काम करते करते जब एक तरह से जैसे दूध उबल रहा है, वैसे आंगनबाड़ी बेचारी काम करते करते जब थक जाती हैं और उनकी जो काम का जो मेहनत होता है, ऊपर की जो मलाई होती है, वो उनकी मेहनत का फल, उसे जिस तरह अधिकारी जो है अपना चाट जाते हैं ना, सेम कंडीशन यहां पर भी आंगनबाड़ी के साथ है। तो यहां पर समझिए और बढ़ते हैं आगे। वीडियो को फटाफट लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे बेल दबाइए और हर एक वीडियो आपके पास आएंगे। ये योगी आदित्यनाथ जी का ट्वीट अकाउंट है, उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर अपना ट्वीट किया है कि सभी प्रवासी कामगार व श्रमिक भाई बहनों से अपील है कि जिस धैर्य का आपने जो परिचय दिया है उसी धैर्य को आगे भी बनाए रखें। कोई भी जो भी अन्य राज्यों में फंसा हुआ है वो पैदल ना आए, जिस राज्य में है वहां की सरकार से वो संपर्क करें और आप सभी की सुरक्षित वापसी के लिए संबंधित राज्य सरकार से वार्ता कर कार्य योजना बनाई जा रही। तो जितने भी राज्य हर जगह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपनी जो है वार्ता के दौरान राज्य सरकारों से संपर्क साध रहे हैं। तो आप सब यदि अन्य राज्यों में हैं तो वहां की सरकारों से किसी तरीके से संपर्क करें और आपसे जो है संपर्क करके आपकी सलामती के साथ सुरक्षित तरीके से आपको घर सरकार लाएगी। आगे आप देख सकते हो यहां पर घर बैठे गलतियां सुधरवा सकेंगे किसान सम्मान निधि के यहां पर लाभार्थी। तो जिनके पास जो है इस किसान सम्मान निधि आती थी 2-2 हजार की जो किस्त थी ना, एक साल में आपकी 3 किस्तें आने के लिए, तो उसमें यदि किसी तरह की गलतियां रह गई तो आप घर बैठे उसे जो है कैसे संभाल सकते हैं, एक बार नजर दौड़ा लीजिए। लिखा है जनपद में हजारों किसान ऐसे हैं जिन्हें आवेदन के बाद किसान सम्मान निधि उनके आवेदन में खाता संख्या, आधार संख्या या अन्य गलतियों के कारण नहीं मिला है अथवा उनकी आगामी किस्तें रोक दी गई हैं। साथ ही लॉकडाउन के कारण कृषि विभाग के कार्यालय भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसमें जो है उनके आवेदनों की कमियां दूर नहीं हो पा रही हैं। इसी के चलते घर बैठे गलतियों में सुधार करवाने के लिए सभी विकास खंडवार प्रभारी एवं कर्मचारी नामित किए गए हैं। उसके जो है इनके नंबरों पर भी जो है फोन करके आवेदनों गलतियों को सुधरवाया जा सकता है। तो यहां पर नंबर जारी है। कासगंज उत्तर प्रदेश का एक जनपद है, वहां से ये खबर छपी है उन लोगों के लिए। तो जाहिर सी बात है एक जनपद में यदि ऐसा सिस्टम लागू है तो पूरे उत्तर प्रदेश में भी लागू होगा, नहीं होगा तो आजकल परसों में हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें हर जगह होंगी। ऐसे में आपको बता दूं घर बैठे सुधरवा सकेंगे और इसमें विकासखंड कासगंज के लिए कंट्रोल रूम मोबाइल नंबर ये कुछ जारी है। इन नंबरों के बारे में सोरो, सहावर, अम्मा लिखा है, अमापुर वगैरह है। ऐसे और भी चीजें हैं और भी परियोजनाओं के नाम हो सकते हैं, वहां पर जो है व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं इनके माध्यम से जानकारी, और जो भी आपसे मांगेंगे व्हाट्सएप करके आप लोग जो है उनको अपने जरूरी कागजात वगैरह या कुछ जो सुधाराने के लिए, या जैसे मान लीजिए आधार कार्ड है नंबर गलत था तो वो भेज सकते हैं, तो वो कॉपियां आप उनको भेज सकते हैं और आपका यहाँ पर का सम्मान निधि वाला जो सिस्टम होगा, जो भी आपका रह गया होगा ना, तो वो आपकी समस्या दरअसल दूर हो